आज की जो कमांड है वो है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या होता है कि हम नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं, राइट। एक्सट्रूड मतलब खींचना टाइप लग रहा है, बढ़ाना। एक्सट्रूड मतलब बढ़ाना, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग 2D कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसमें हाइट ये ऐड कर देता है। क्या करता है? हाइट ऐड करता है। जितना भी आपको बढ़ाना है उतनी हाइट ऐड कर देगा। अगर आपका 2D फिगर है तो क्या बनाएगा वो? सर आवाज साफ नहीं आ रही। कि जैसे आप एक्सट्रूड कमांड यूज करते हैं, एक्सट्रूड में क्या होता है कि 2D से 3D में कन्वर्ट करता है उसको। और अगर आपका 1D डायग्राम है तो वो किस में होगा? 2D में। सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही तो एक्सिस ऐड करेगा, वो दो तो कर नहीं देगा एक साथ। नहीं सर। इसीलिए हम इसको एक्सट्रूड कहते हैं। और एक डायमेंशन, अगर एक कोई आपके पास एक्सिस, दो एक्सिस है, मतलब दो 2D फिगर है, तो तीसरी ये उसमें ऐड कर देता है 2D में। और जी अगर सर। आपके पास 1D डायग्राम है कोई, तो उसमें सेकेंड एक्सिस ऐड कर देता है। मतलब कोई भी एक एक्सिस उसमें ऐड कर सकते हो, उसको 3D में कन्वर्ट कर देगा ये। अब यहाँ जी से सर। अगर आप एक सर्कल को एक्सट्रूड करते हो तो क्या बनेगा? स्फेयर। स्फेयर में हाइट होती है डियर? जी सर, वो एक एक्सेस सर जेडी ऐड कर दें। उसमें तो रेडियस होता है ना चारों तरफ, हाइट कहाँ होती है? इसमें रेडियस होएगा सर। हाँ, लेकिन हम तो इसमें हाइट ऐड करते हैं ना कि रेडियस। जी तो एक सर्कल अगर आप बनाते हो, एक रेडियस का बना लो 25 का। अब इसको आप एक्सट्रूड करते हो, तो एक्सट्रूड ये है आपका, राइट। जी सर। एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करो और यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट कर लो, एंटर मारो। अब ये देखो हाइट आ रही है इसमें ऊपर की तरफ, और नीचे लिखा भी आ रहा है ना, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एक्सट्रूजन। जी सर। कितनी चाहिए आपको? इंट्रक्शन पे तो पर सर हाइट सर 50 कर लो सर। 50 कर देते हैं, ठीक है। ये लीजिए बन गया 50 का। अब जी यहाँ सर। से कंसेप्चुअल कर ले, जैसे 3D ऐसा दिखे आपको। क्या बनाइए? क्या बना भाई बताओ? सिलेंडर सर। सिलेंडर। सिलेंडर सर। और अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ तो क्या बनेगा? क्यूब सर। भाई रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड बनेगा। क्यूब क्यों क्यूबॉइड बनेगा? सर। तो देखिए ये आपका क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। जी सर। इसमें कोई डाउट इसमें? सर नो नहीं। सर। नहीं, चलिए। ये अब 3D फॉर्म इसमें में कैसे शो कर रहा है? ये यहाँ से हमने इसका व्यू चेंज कर दिया मैडम, व्यू में से ले जा करके। पहले 2D दिखा रहा था ऐसे करके, अब यहाँ से इसको कंसेप्चुअल कर दिया तो 3D जैसे सॉलिड दिखने लगा, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ से आपने एक और सर्कल लेते हैं, और सर्कल की रेडियस भी आपने यहाँ से 25 ही ले लिया, चलो। और फिर से एक्सट्रूड लिया। एक्सट्रूड में फिर से बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर मार दो। अब इसमें देखो एक और ऑप्शन आते हैं इसमें आगे, जैसे टेपर एंगल आ रहा है, राइट। जी सर। यस सर। टेपर एंगल, टेपर क्या होता है कोई बताएगा? सर टेपर तो हो गया ना सर, डाउन करना किस चीज को? हाँ, और उसकी उसकी हाइट से डाउन करना। हाइट से डाउन नहीं करना, उसके बेस रेडियस और टॉप रेडियस में डिफरेंस आना। जी जी सर, डिफरेंस आ जाएगा सर।
हाँ, चाहे वो बड़ा आए चाहे वो छोटा आए, दोनों केस में टेपर ही कहेंगे। जी तो सर। ढलान। यस। तो हमारा नीचे का बेस रेडियस कितना है? 25 दिया था अभी। जी सर 25 दिया था। हाँ, तो यहाँ पे टेपर एंगल के लिए टी एंटर करते हैं। अगर मैं ऊपर का, अब बोल रहा है आपको स्पेसिफाई टेपर ऑफ एक्सट्रूजन, राइट? जी सर। तो कितना टेपर चाहिए? बोलो। तो 10। 10। चलिए 10 दे देते हैं हम इसमें। तो देखिए 10 आ गया। अब इसमें देखो, जैसी हमारी हाइट है वैसे ही हमारा रेडियस चेंज हो रहा है, टॉप वाला। जी सर। यस सर। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एकदम जीरो हो जाएगा। यस और नो? कौन बन जाएगा? यस और नो? यस सर। अब इसके ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो एकदम पॉइंट हो गया, खत्म ही हो गया वहां पे आके। यस सर। तो ये आपका टेपर वाला भी ऑप्शन इसी तरह से काम करता है। ठीक है। सर इसको पॉइंट से मतलब कि नीचे भी ले जा सकते हैं कितना भी। मतलब कि नीचे की तरफ डायरेक्शन में। जी सर, डायरेक्शन में नीचे की तरफ हाँ हाँ, कितना भी। क्यों नहीं? कितना भी नहीं, जैसे वो वहां पे पॉइंट बन रहा था वैसे ही नीचे बन जाएगा। अगर पूरा लेके जाओगे तो, हाइट ज्यादा दोगे तो जी जी जी। उस हाइट से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, पॉइंट बन गया। सर वो तो पॉइंट हो गया, वहां से तो ऊपर जाने का ही नहीं। हाँ, अगर तो उसमें टेपर है -10 देंगे। नहीं, टेपर तो उतना ही रहेगा, बस हम उसको कर्सर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो, सेलेक्ट किया इसको, ओके एंटर सर। किया, टेपर के लिए टी एंटर किया, टेपर के लिए टी एंटर किया। जी सर। ये क्या कह रहा है? एरर कोड नंबर इज दिस। एक्सट्रूड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। हाइट आ रही है, देखो ऊपर की तरफ भी आ रही है और नीचे की तरफ भी आ रही है, दोनों तरफ लेके जा सकते हो। जी सर। और टेपर के लिए टी एंटर किया, और 10 का टेपर है, 10 कर दीजिए। अब ये ऊपर जा रहा है और देखो नीचे की तरफ भी आ रहा है कि नहीं? यस अब इस सर। डिस्टेंस दे दो या क्लिक कर दो नीचे ले जाकर के, कुछ भी कर दो, रुक जाएगा। देखो, ठीक है। जी सर। कोई डाउट? सर नो नहीं। सर। तो सिमिलरली आप इस टेपर इसमें रेक्टेंगल में भी लगा सकते हैं। रेक्टेंगल बनाओ और यहाँ से एक्सट्रूड लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, एंटर करो, और फिर से टी एंटर करो टेपर के लिए, और टेपर एंगल दे दो 10 का। हो रहा है देखो टेपर। जी सर। जी तो इसी सर। इसी तरह से आप इसमें ये भी बना सकते हैं, दोनों में टेपर एंगल लगा सकते हो, राइट? जी सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब इस पे एक फिगर बना ले एक्सट्रूड की हेल्प से। जी जी सर। ठीक है। अब जैसे कि जो सिविल वाले वो वॉल बनाते हैं, तो वो इस तरह से वॉल की शेप का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। जी सर। बन जाएगा। और फिर यहाँ से आप इसे एक्सट्रूड लेकर के हाइट दे दो, जितनी भी हाइट आपको वॉल की चाहिए, तो इस तरह से वॉल बना सकते हैं वो इसमें, कि नहीं? जी इस सर। कमांड से। यस और नो? यस यस। सर। अच्छा, अब देखो एक फिगर है इसमें, वो फिगर बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से सारे व्यू दिख रहे हैं यहाँ पे। ये राइट व्यू, साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, जी सर। और ये कौन जी सा है इधर सर। वाला? सर टॉप है। ये वाला कौन सा है? अच्छा सर ये अंडरव्यू सर। कौन सा?
फ्रंट व्यू। भाई ये है आपका आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक में ही तो आपको 3 प्लेन दिखते हैं, राइट और रॉन्ग? जी सर। तो अब आपको ये बनाना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे बता सकते हो? सर आइसोमेट्रिक में बनाएंगे सर क्या इसको वैसे? नहीं भाई, आइसोमेट्रिक में क्यों तो बनाएंगे? पहले हमें तो स्लैब की चौड़ाई 30 देंगे और लंबाई 75, फिर उसको एक्सक्यूट करेंगे ऊपर की तरफ। 75 कहाँ है इसमें? अच्छा, आपने ये 60 और लंबाई से है ऊपर ना। वाला फिगर के ऊपर वाला है। अच्छा ये Yes, sir. ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर आप इसे एक रेक्टेंगल बना करके एक्सट्रूड कर दोगे तो यहाँ से ये राउंड शेप में कैसे आएगा? उसको फिलेट कमांड से सर कर करके फिलेट में एज को करते हैं, ना कि फेस को, डियर। ओके सर। तो सर उसको सर डिस्टेंस उतनी मिनिमाइज कर देंगे। तो यहाँ से तो देखो एकदम पूरा फेस ही गायब हो रहा है ना, फेस में एक्सट्रूड लग रहा है ना। तो सर 60 आएगा मेरा। 2 अब आर्क बनाना पड़ेगा सर उसके लिए, तो मैं 60 बताऊं, का रेक्टेंगल बना करके। हाँ 60 का रेक्टेंगल क्यों बनेगा? हाँ 60 का रेक्टेंगल बन के फिर यहाँ पे आपका हाफ सर्कल बना देंगे तो हो जाएगा काम। तो ये इसका बॉटम व्यू हो जाएगा कि नहीं, नीचे का एकदम? जी सर। तो आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी 60 लेंथ होगी। पहली ड्राइंग पूरी बनाते हैं क्या? पहले पूरी ड्राइंग पूरी बना लेते नहीं, पूरा नहीं बनेगा यार। पूरा बनाओगे तो भाई ये ऊपर का कैसे आएगा, ये लाइन कैसे बनेगी? तो इसको पहले हम इसका बेस बनाते हैं, नीचे वाला, ये वाला, ठीक है? पहले क्या बनाते हैं, इसका बेस बनाते हैं। तो इस बेस में आप देखो कि ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका 60 बाई ये कितनी लेंथ है इसकी? 30 सर। 30। नो 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 30 तो ये वाला ऊंचाई दिखा रहा लगता है सर। नहीं 30 ही है। 9 और 12, 21 और 9, 30 ही होगा। 27 नो। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल है, अच्छा ठीक सर। ठीक है, 30 है। नहीं देखो, इस सर्कल का डायमीटर होना चाहिए ना, इसका रेडियस 15 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा डायमीटर। तो देखो यहाँ बनाते हैं कैसे। एक लाइन लो, क्या लो, यहाँ पे डिफरेंस देखना, लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से लाइन से बनाओ। ये लेंथ कितनी थी आपकी, 60? 60 की लाइन बन गई। अब ये लाइन कितनी की थी, 30? ये भी आपकी 60। ज्वाइन कर दिया आपने, बन गया रेक्टेंगल। हाँ जी, बना कि नहीं? अब यहां से आर्क ले लो, स्टार्ट, सेंटर और एंड, मिल गया। जी सर। और इस लाइन को डिलीट कर दें हम। अच्छा, इस कॉर्नर पे आपको फिलेट लगानी थी, फिगर में गिवन है ना, देखो फिलेट, ये तो नीचे से ही है ना, आगे ना। जी सर। तो आप 2D में भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग 3D बनने के बाद भी फिलेट लगा सकते हैं, मैंने बताया। कहाँ पे लगाना फिक्स, मतलब कि आप अच्छा समझोगे, 2D में या 3D में? 2D में तो समझ गए सर, 3D में लगाइएगा। ठीक है।
अब इसको एक्सट्रूड करो। ये फिगर आपने लाइन से बनाया था, याद है ना? जी सर। तो ये कैसे एक्सट्रूड हो रहा है? इसकी तो साइड साइड ही हो रही है, मतलब सॉलिड नहीं बन रहा है यहाँ पे। जी सर। ये लाइन से बनाया है तब ऐसा है। इसको ज्वाइन कर दो, ये एंटर करके। अब ये आपका किस में बन गया? पॉलीलाइन में बन गया, देखो, है ना? अब आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो अब ये पूरा होगा आपका। ये देखो, पॉलीलाइन का भी डिफरेंस समझ में आ गया कि कहाँ कैसे यूज करते इसको। क्या पॉलीलाइन में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया था? ज्वाइन, ज्वाइन जे एंटर। ओके सर। अच्छा, अब इसकी हाइट कितनी लेनी थी हमें? हाइट कितनी लेनी है बताओ? हाइट चेक ही नहीं की। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दे रखी है इसमें? कहीं दे रखी है ये वाली? 9 सर। हाँ 9, वेरी गुड। ये 9 दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है कैसे आई 9? तो आपने 9 का ये फिगर बन गया। ओके, अच्छा अब वो आगे देखो। अब आगे इसके ऊपर बनाना है आपको। अब देखो, ये जो बनाना, ये वाला पार्ट बनाना पड़ेगा आपको, ये वाला। इसको यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक लाइन यहाँ पे आपके 18 पे आ रही है कि नहीं? जी सर। और उसके ऊपर भी ये एक आर्क बनेगा ऐसे करके, तभी तो आप इसे एक्सट्रूड कर पाओगे, हाँ कि ना? जी सर। तो बनाओ, चलो इस फेस के ऊपर एक लाइन लो। अब देखो आपके ऊपर, आपको देखो पॉइंट मिल गया, एंड पॉइंट दिखा रहा है। यहीं से जी। स्टार्ट करो और इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 18, 80। और इधर आपका 30, और फिर से इधर 18। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? आर्क लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लो स्टार्ट, एंड और एंगल। तो आपका ये हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया आपका एंड पॉइंट, और एंगल कितने का देना है? 180। तो और इनको फिर से क्या कर लो, जे एंटर करके पॉलीलाइन में, और फिर इस ऑब्जेक्ट को सेट कर लो। अब ऊपर की तरफ कितना जाना है आपको? 21 आ गया। अब ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। के अब मेजरमेंट नहीं समझ में आया। कौन क्या क्या कह रहे हो भाई? सर स्टार्ट और एंड और एंगल क्यों लिए थे? क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट ढूंढने में यहाँ प्रॉब्लम आती है ना डियर। क्या आपको सेंटर पॉइंट ढूंढ पाते हैं इसमें? नहीं सर। इस वजह से लिया हमने। इसमें सेंटर पॉइंट कहाँ लेंगे सर? अरे लोगे तो जो इस आर्क का रेडियस सेंटर पॉइंट था वही लेना पड़ेगा ना, उसी के ऊपर आ रहा है। तो हमें ढूंढने में परेशानी होती, मिल तो जाता लेकिन ढूंढने में परेशानी होती। इस वजह से हमने शॉर्टकट तरीका अपनाया। क्या किस तरह से क्या कह रहे हो यार, समझ में नहीं आया। बोलो। अब आपको ये बनाना है, ये पार्ट इसका
यस और नो? अब उसके लिए देखो इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? 7 और ये एकदम मिड पॉइंट से जा रहा है, यानी कि 3.5 इधर होगा, 3.5 इधर होगा। जी सर। यस और नो? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, इसको 2D में चेंज कर लो, आसानी होगी आपके लिए। अब यहाँ से आप लाइन लो, इसका मिड पॉइंट दिख रहा है आपको? मिल गया, देखो मिड पॉइंट दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। तो यहाँ से इस तरफ के 3.5 आ जाए मिड पॉइंट से। जी सर। और लाइन बनाने के बाद में फिर पॉलीलाइन ले लो। पॉलीलाइन लेने के लिए यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया। अब इस तरफ जाओ, यहाँ तक आ गया, ऊपर जाओ, यहाँ तक आ गया, और वापस इसी पॉइंट पे ला करके क्लिक कर दो। बन गया आपका? अब फिर से इसको 3D में चेंज कर लो। रेक्टेंगल दिख रहा है सबको? जी सर। यहाँ से प्रेस पुल लो, सॉरी एक्सट्रूड ले लो, और इस ट्रायंगल पे क्लिक करो, एंटर मारो। कितनी थिकनेस चाहिए इसकी? 7। लो जी, बन गया। बन गया भाई कि नहीं? अब यहाँ पे फिलेट लगा दो। तो फिलेट कहाँ से लोगे? सॉलिड में जाकर के यहाँ से देखो, चैम्फर और फिलेट दोनों है। चैम्फर ले लो। डिस्टेंस के लिए क्या डालोगे? D। बोलो भाई। यस सर। और डिस्टेंस कितना है उस पे? 9। दूसरा भी 9। और इस पर्टिकुलर एज पे क्लिक कर दो, दोनों साइड, और एंटर मार दो। हो गया? तो ये एक्स्ट्रा से चैम्फर के लिए सर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना? क्या? एज पे जो ये मतलब आपने कट किया है, तो सर इसके लिए वही एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना? हाँ। बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। किसके बैकग्राउंड से आ रही है भाई?